हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। आज ये वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद टर्म्स, वेरिएबल, कोफिशिएंट्स, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स, ये सब के बारे में हम आज इन डिटेल हम समझेंगे कि ये सब क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक्सप्रेशन 2x+4। ये क्या एक्सप्रेशन है, राइट? ये क्या है? एक्सप्रेशन है। इसमें से जो ये 2x है ये क्या है? ये एक टर्म है, ठीक है। और ये 4 जो है ये सेकेंड टर्म है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म। एक्सप्रेशन क्या चीज से बना हुआ है? एक्सप्रेशन डिफरेंट टर्म्स से बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, इसमें और भी कुछ ऐड होता गया तो उससे एक्सप्रेशन बनता रहेगा, ठीक है। तो अब हमें क्लियर हो गया टर्म्स क्या है। अब इसमें टर्म्स भी डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स रहते हैं। समझ लीजिए अगर एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म्स है तो उसे क्या बोलेंगे हम? मोनोमिनल एक्सप्रेशन, या फिर मोनोमिनल एक टर्म है इसीलिए मोनोमिनल एक्सप्रेशन। अब जैसे ये है, ये हमारा क्या है? बायोमिनल एक्सप्रेशन। इसमें क्या है? दो टर्म्स है इसीलिए बायोमिनल हुआ। वैसे ही अगर यहाँ पे तीन टर्म्स अगर हम लोग लिख दे, जैसे कि ये प्लस, या फिर यहाँ पे हम लिख दे 3x², फाइन। अगर हम ऐसा कुछ टर्म्स है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन है उसमें ये तीन टर्म्स हुए तो इसे हम क्या बोलेंगे? कि ट्रायोमिनल टर्म्स, ठीक है। तो ये हमारा एक टर्म होने से मोनोमिनल, दो टर्म होने से बायोमिनल, एंड तीन टर्म होने से ट्रायोमिनल। इन जनरल हमें क्या कहते हैं? पॉलिनोमिनल एक्सप्रेशन कहते हैं। पॉलिनोमिनल एक्सप्रेशन मतलब एक से जितना भी ज्यादा हो उसे हम इन जनरल पॉलिनोमिनल एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, फाइन। तो अब यहाँ पे ये हमने देखा, फाइन। तो टर्म्स क्लियर है, एक्सप्रेशन क्या है वो क्लियर है। एक्सप्रेशन क्या है? डिफरेंट टर्म्स से जब हम डिफरेंट टर्म्स को ऐड करते रहेंगे या माइनस कोई भी करते रहेंगे तो वो बन जाएगा एक एक्सप्रेशन, फाइन। अब हमें सुनने में बहुत आता है कि इसका कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये एक टर्म हुआ, ये एक एक्सप्रेशन हुआ, उसमें से ये जो x है ये क्या है? ये है वेरिएबल। वेरिएबल ये क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल का हमेशा वैल्यूज चेंज होता रहेगा, ठीक है। वेरिएबल क्यों बोला गया इसको? कि अगर आप इसमें समझिए x का वैल्यू अगर आपने 1 लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 2 + 4 = 6। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू हमने 2 डाला तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 × 2 4, 4 + 4 = 8। तो ये क्या है? x का जो वैल्यू है वो वेरी होता रहता है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम वेरिएबल, फाइन। और कांस्टेंट क्या है? जो 4 है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट, ये 4 जो है ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे आप जिसका वैल्यू कुछ भी रखिए ये 4 का 4 ही रहेगा। तो फाइन, ये कांस्टेंट। और जो ये 2 है ये क्या है? कोफिशिएंट है। ये क्या है? कोफिशिएंट है 2। कोफिशिएंट क्या है? कोई भी नंबर वैल्यू न्यूमेरिकल जो जो आपका वेरिएबल के साथ मिला हुआ रहता है, जो आपका प्रोडक्ट या फिर कोई भी फॉर्म में जो आपका वेरिएबल के साथ रहेगा प्रोडक्ट फॉर्म में, वो होगा आपका कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या है? न्यूमेरिकल जो भी नंबर वैल्यूज रहते हैं, जो एक टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल के साथ अटैच रहते हैं, वो क्या आपका? कोफिशिएंट, फाइन। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया। समझ लीजिए आपको एक कोफिशिएंट निकालना है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ 6x - 6x। यहाँ पे हमको बोला गया है कि कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है। x का कोफिशिएंट क्या है? तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? -6। ये हमारा क्या है? -6 हमारा कोफिशिएंट हुआ, फाइन। तो यहाँ तक क्लियर है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स। हमने देखा टर्म्स है ऐसे, ठीक है, टर्म्स हम अलग अलग इसे टर्म्स कहते हैं। तो अब लाइक टर्म्स क्या है? लाइक टर्म्स क्या है? जैसे जिसका वेरिएबल सेम होना चाहिए। जैसे अगर हमने लिखा 2x² 6x² -8x², या फिर 2xy
-3y(x), ये सब क्या है, लाइक टर्म्स है। यहाँ पे क्या है, xy और yx सेम है, इसे सेम माना जाएगा। इसका ये जो वेरिएबल है, इससे हमें कोफिशिएंट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये वेरिएबल्स है ये क्या है, सेम होना चाहिए, तब ये हुआ लाइक टर्म्स। एंड वाइस वर्सा अनलाइक टर्म्स मतलब क्या है, जैसे ये तो अनलाइक टर्म्स हो गए क्योंकि इसका वेरिएबल सेम नहीं है, ये तो अनलाइक टर्म्स हो गए क्योंकि इनका वेरिएबल्स सेम नहीं है। तो ये हमारा लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स हो गया। एक ब्रीफ लेते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो भी हम टर्म्स को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या चीज़ से बना हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारा डिफरेंट टर्म्स से बनाया हुआ है, जिसमें टर्म्स रहते हैं। जैसे अगर एक एक्सप्रेशन है 2x + 4, तो यहाँ पे 2x अलग टर्म हो गया, 4 अलग टर्म हो गया। अगर एक टर्म बस रहेगा तो उसे हम कहेंगे मोनोमिनल, 2 टर्म रहेगा तो बायोमिनल, 3 टर्म रहेगा तो ट्रायमिनल, एंड इन जनरल हम उन्हें पॉलिनोमिनल एक्सप्रेशन कहते हैं। जो हमारा x y z जो भी हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जनरली ये सब टर्म्स रहते हैं अल्फ़ाबेटिकल, उसमें दिया जाता है, तो वो हमारा वेरिएबल है जिसका वैल्यूज़ चेंज होता रहेगा। कोफिशिएंट वो है जिसका वैल्यूज़ हमेशा कांस्टेंट रहता है, और कांस्टेंट वो है जिसका वैल्यूज़ चेंज कभी नहीं होता है। एंड कोफिशिएंट वो है जो एक वेरिएबल के साथ अटैच रहते हैं। नंबर वैल्यूज़, जो नंबर का जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल जो वैल्यूज़ है, उसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। उसके बाद लाइक टर्म्स वो है जिसका वेरिएबल सबका सेम होना चाहिए। जैसे ये, उसका आगे का माइनस प्लस या फिर कोफिशिएंट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उनका जो वेरिएबल्स है वो सेम होना चाहिए, तब वो लाइक टर्म है। वैसे ही ऑपोजिट, अगर जिसका वेरिएबल्स अलग है वो है अनलाइक टर्म्स। तो होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐड, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।